Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next exercise. Dash do you do after college every day? Every day लिखा गया है बेटे, इसका मतलब उसकी हैबिट, उसके रूटीन की बात की गई है. डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है. डू यहाँ पर ये मेन वर्ब है और इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है. हेल्पिंग वर्ब आगे आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पर क्या चाहिए? क्वेश्चन वर्ड चाहिए और सारे ही क्वेश्चन वर्ड्स दे रखे हैं. विच चॉइस के लिए आता है, गलत हो गया ये तो. विच गेम डू यू प्ले होता तो हम सोचते. वाई रीजन के लिए चाहिए बेटे, क्या कारण है, गलत हो गया. वट डू यू डू आफ्टर, आप क्या करते हैं, ये हो सकता है हमारा. वेयर वेयर जब आता बेटे, जब आपसे कहा जाता वेयर डू यू प्ले या वेयर डू यू अटेंड योर क्लासेस एवरी डे, इस अंदाज में, ये गलत हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा हमारा? वट. Where dash you going for the dance party tonight? आज रात की बात की गई है. You दिया गया है, आगे going आ गया यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कंटिन्यूटी को बता रहा है. Do और does के साथ तो बेटे बेस फॉर्म आती है यानी फर्स्ट फॉर्म, तो do और does तो आ नहीं सकता. Is बेटे you के साथ कभी is का प्रयोग नहीं किया जाता, तो हमारा क्या आ जाएगा? Are. ये आ जाएगा where are you going. नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं बेटा. नेक्स्ट है बेटे, रमा डैश फुटबॉल इन द स्टेडियम एवरी डे. बेटे एवरी डे आया, इसमें भी उसकी आदत, उसकी हैबिट की बात की गई है या उसके रूटीन की बात की गई है. और ये सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब आएगा. प्ले तो आ नहीं सकता, ये तो प्लूरल हो गया, गलत हो गया. प्लेइंग, इससे पहले इज एम आर होना चाहिए था, गलत हो गया. प्लेज हो सकता है, टू इन्फिनेटिव की दरकार नहीं है, क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन. माई नीस डैश संस्कृत, हिंदी एंड उर्दू वेरी फ्लुएंटली. माई नीस हमारा क्या है बेटे? सिंगुलर सब्जेक्ट है. स्पीक्स हो सकता है. इज स्पीकिंग तो जब आता बेटे, जब यहां पर कंटिन्यूटी आदि का बोध होता है या ये ऑप्शन ही ना दिया गया होता. स्पीक बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये तो प्लूरल वर्ब है, ये कट जाएगा. टू इन्फिनेटिव की जरूरत नहीं, तो ये भी कट गया, क्या आ जाएगा? स्पीक्स. राजा with his wife and children dash a breakfast at the moment. अब बेटे at the moment आया, इसका मतलब at the time of speaking the action is going on. जो action है, जो work है, task है, वो चल रहा है. continuity की बात है, movement की बात है, इसका मतलब V1 ing आना चाहिए. अब बेटे दूसरी बात, with एक preposition है. preposition के बाद ये दोनों तो हमारे क्या बन गए? objects. किसके? with preposition के. His wife ये ऑब्जेक्ट, चिल्ड्रन ये ऑब्जेक्ट, एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है. अब हमारा सब्जेक्ट क्या है बेटे? राजा. राजा सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज आ सकता है, आर हैविंग गलत हो गया, इज हैविंग हो सकता है, हैड पास्ट की बात आती तो सोचते, दैट मोमेंट आता तो सोचते, अब तो बात नहीं, प्रेजेंट में कंसिडर करेंगे, क्या आ जाएगा? इज हैविंग. आई एम नॉट डैश टू बाय यू डिनर टुनाइट. आई एम नॉट बेटे इज एम आर आया तो गो तो आएगा नहीं, आई के साथ गोज नहीं आता. आई एम नॉट टू गो, ये सेंस नहीं बना रहा. आई एम नॉट गोइंग, क्या आ जाएगा? आई एम नॉट गोइंग टू बाय यू डिनर टुनाइट बिकॉज आई वांट. वांट के बाद हमें टू इन्फिनेटिव की जरूरत है, नॉन फाइनाइट वर्ब चाहिए, क्या आ जाएगा? टू गो समवेयर एल्स. हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू. बेटे डू डज डिड आ गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा यानी बेस फॉर्म आएगा. लाइक अ नेटिव स्पीकर, स्पीकिंग गलत हो गया. अब बेटे यू हमारा वैसे भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो प्लूरल वर्ब, तो स्पीक्स का तो चक्कर ही खत्म. दूसरी बात मैंने आपको पहले बता ही दिया, बेस फॉर्म आएगी. क्यों? क्योंकि डू डज में एस एस लग चुका होता है हमारा. स्पोक तो पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है, गलत हो गया, क्या आ जाएगा? स्पीक. नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं बेटा. सोनिया डैश टू बी अ बैले डांसर व्हेन शी डैश अप. बेटे सोनिया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ तो सिंगुलर वर्ब आएगा.
गो प्लूरल है, कट गया। गोइंग, गोइंग से पहले कुछ इज एम आर तो होना चाहिए था। इज गोइंग, ये तो गलत हो गया। गोज हो सकता है, इज गोइंग हो सकता है, अगले में तो ग्रोज आएगा, ये श्योर हो गया। व्हेन शी ग्रोज अप, जब वो बड़ी हो गई, यानी शी कम्स ऑफ एज। अब यहां पर मुद्दा इसका है, जब ये इस तरीके से टू बी लिखा गया है तो हम किसका चुनाव करते हैं? इसका। सोनिया इज गोइंग टू बी अ बैलेट आंसर, बजाय किसके? गोज। माई पेरेंट्स डैश माई पेरेंट्स, बेटे पेरेंट्स प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, अकेला गोइंग तो आ नहीं सकता। आ गोइंग हो सकता है, टू गो टू इन्फिनेटिव गलत, गो हो सकता है। माई पेरेंट्स आर गोइंग टू स्टे इन अ विला इन द पंजाब दिस स्प्रिंग। अब यहां पर हम इसकी बात करेंगे फ्यूचर को दिखाने के लिए बजाय इसके। आई डैश सोनिया सोनियाज नेफ्यू टुनाइट। आई एम सीइंग का मतलब है बेटे मीटिंग, हो सकता है। आई सी हो सकता है, अकेला सीइंग गलत हो गया, टू सी गलत हो गया। इसे काट देंगे, हम किसका चुनाव करेंगे? इसका चुनाव करेंगे। एक बात बताना चाहूंगा, कभी भी आप इस तरीके से ना लिखें, ये एमंट नहीं होता, ये गलत होता है। इसमें आई एम नॉट लिखा जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज में आप लोगों से फिर से भेंट होगी, तो तब तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।